तो भाई लोग मैं जानता हूँ इस वीडियो के लिए मैं बहुत लेट हूँ एंड उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि सही टाइम पे मैंने इसको कवर नहीं कर पाया। एंड मुझे लगता है कि ये आप भी समझ सकते हैं कि होगा भाई का कोई काम या वजह जिसके चलते भाई जल्दी वीडियो नहीं डाल पाया। पर कोई बात नहीं मित्रों, मैं लेके आ चुका हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड का विस्तार रिव्यू, जिसमें हम इसके दोनों एपिसोड में क्या सब हुआ उसके बारे में बात करेंगे। एंड हाँ, इसमें स्पॉइलर होगा, पर शायद आप दोनों एपिसोड को कब का देख के खत्म कर चुके होंगे। सो बिना कोई दिक्कत के चलिए शुरू करते हैं। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है नेल्सन, मोडोक एंड पेज के अपने ऑफिस से, जहां वो तीनों अपने ऑफिस से निकलकर जोसियस बार में जाता है। एंड कुछ देर बाद वहीं बार के बाहर फॉगी के ऊपर गोलियों से हमला होता है एंड वो गोली का शिकार हो जाता है। एंड फॉगी पे गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर एके बुलजाई है। जिसके बाद वहाँ हमें डेयरडेविल एंड बुलजाई के बीच अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। जैसे जैसे फॉगी का हालत बिगड़ता जाता है वैसे वैसे हमें इन दोनों के फाइट में वो इंटेंस वाला माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। पर जब फॉगी वहाँ डेयरडेविल के सामने अपना दम तोड़ता है तब डेयरडेविल भी बुलजाई को मरने के लिए छत से फेंक देता है। एंड यहीं पे होता है इस डेयरडेविल का एंड। मैट मोडोक डेयरडेविल बनना छोड़ देता है एंड जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। जिसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि मैट अब क्रिस्टिन मैकडफी नाम के एक लॉयर के साथ अपना लॉ फार्म चला रही है। एंड फॉगी के मौत के 1 साल बाद कोर्ट बुलजाई को आजीवन कारावास का सजा सुनाता है। कैरिन पे जो उस एक्सीडेंट के बाद सैन फ्रांसिस्को चली गई थी, वो कोर्ट में एक आखिरी बार के लिए मैट से मिलने आती है। मैट कैरिन को भरपूर मनाने का कोशिश करता है, पर कैरिन अपना मन बना लिया था कि उसे अब न्यूयॉर्क में नहीं रहना है। नेक्स्ट आगे हमें विल्सन फिस्क का एंट्री देखने को मिलता है, जो सीधा अपनी वाइफ वेनेसा के मीटिंग के बीच एंट्री मारता है। एंड यहाँ वेनेसा फिस्क से नाराज था। उसकी वाइफ अब उसके साथ पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही थी। इधर किंगपिन न्यूयॉर्क के मेयर बनने की अपनी दावेदारी पेश करता है। मैट इसको टीवी के जरिए सुन के बेचैन होकर सोचने लगता है कि आखिर यह बंदा अब करना क्या चाहता है। इधर क्रिस्टिन मैट को क्लाइंट से मिलने के बहाने उसे एक लड़की के साथ डेट पे भेज देती है, जिसका नाम है हेदर ग्लिन, जो कि एक थेरेपिस्ट है। एंड देन इन दोनों का सिलसिला आगे बढ़ता है। इधर लोगों में विल्सन फिस्क के मेयर बनने के बारे में मिक्स ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि उस दरिंदे को मेयर नहीं बनना चाहिए और कोई कह रहा है कि फिस्क करेगा न्यूयॉर्क को फिक्स। तभी मैट विल्सन फिस्क के पास जाता है उससे बात करने, जहां दोनों के कन्वर्सेशन में मैट कहता है कि फाइनली किंगपिन लौट आया है। पर फिस्क का जवाब होता है, नहीं, मैं अब वो नहीं रहा। अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ जो मेयर बन के न्यूयॉर्क का भला करना चाहता है। मैट वहीं उससे सीधा सीधा कह देता है कि तुम इस बार सिस्टम को मोहरा बनाना चाहते हो ना, पर अगर तुमने अपनी हद पार की तो ये डेयरडेविल का पुनर्जन्म होगा। पर वहीं पे किंगपिन भी कहता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जब मैं मेयर बन जाऊंगा तो कॉस्ट्यूम में उछल कूद करने वाले नमूने को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड देन आगे विल्सन फिस्क बन जाता है न्यूयॉर्क का मेयर। जिसके बाद हमें म्यूज का भी पीछे से एक झलक देखने को मिलता है, जो कि किंगपिन का ही पेंट बना रहा है। एंड यहीं से ये सीरीज रेंज पकड़ते हुए देखने को मिलता है। देन आगे एक नया कैरेक्टर हेक्टर अलाया को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे को पीटते हुए बचाता है। एंड जो दोनों उस बंदे को पीट रहा था वो एक्चुअल में पुलिस रहता है। एंड ये हेक्टर को पता नहीं था और एक्सीडेंटली उनमें से एक पुलिस वाले का मौत हो जाता है, जिसके वजह से पुलिस ऑफिसर के कत्ल के जुल्म में हेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। देन आगे हेक्टर की तरफ से अपना लॉयर आता है मैट मोडोक, जो उस एक्सीडेंट की तहकीकात करने लगता है। एंड देन उसे पता चलता है कि हेक्टर अलाया ही व्हाइट टाइगर है। हेक्टर मैट को बताता है कि डेयरडेविल के जाने के बाद सिटी में क्राइम रेट बढ़ गया है और लोग तेजी से गायब होने लगे हैं। एंड ये बात सीधा टीज करता है म्यूज के ऊपर। इसका मतलब है म्यूज अपना पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बस उसको अभी तक कोई देख नहीं पाया है, या फिर कोई अगर उसको देखा भी होगा तो शायद म्यूज उसका भी पेंट बना चुका होगा। विल्सन फिस्क मेयर बनने के बाद लोगों के बीच सड़क में बने खड्डे वगैरह को ठीक करने का ऑर्डर देके लोगों में अपनी वाहवाही करवा रहा है। इधर हमें बेन यूरिक की भतीजी भी देखने को मिलती है, जो कि एक कैंपेन चला रही है बीबी रिपोर्टर नाम से। एंड वो आके नए मेयर विल्सन फिस्क से मिलकर उसे बताता है कि पुलिस कमिश्नर रिजाइन करने का फैसला किया है। एंड क्योंकि सिटी के सारे लोग कमिश्नर को बहुत पसंद करते हैं, तो किंगपिन के मेयर बनने के टाइम अगर वो रिजाइन कर लिया तो मेयर के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। एंड इसीलिए किंगपिन बाद में कमिश्नर को बुला के उसे अपना रेजिग्नेशन कैंसिल करने में मजबूर करता है। आगे देखते हैं जो अभी मैट का नई गर्लफ्रेंड है, उसके पास विल्सन फिस्क एंड उसकी वाइफ थेरेपी के लिए आता है। एंड वो सवाल पूछना स्टार्ट करती है कि तुम दोनों के बीच अनबन का कारण क्या है। एंड अभी विल्सन फिस्क को भी नहीं पता कि जिसके पास वो थेरेपी के लिए आया है वो मैट मोडोक यहाँ के डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड है। आगे व्हाइट टाइगर का जो इकलौता एविडेंस है जो उसे इनोसेंट प्रूफ करा सकता है, उन पुलिस वालों को उस एविडेंस का लोकेशन मिल जाता है एंड वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। बट इस बात की खबर मैट को भी रहता है। मैट वहाँ उनसे पहले पहुँच के उस एविडेंस को वहाँ से सेफली निकाल देता है। एंड उन पुलिस वालों को अंदर मिलता है सिर्फ मैट। देन वो लोग मैट को अंधा समझ के मारना स्टार्ट करता है। पर जब जान लेने की बात आ गई तब जो हुआ
तोबा तोबा तोबा। यहाँ मैट ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। एंड इट्स नॉट जस्ट ए कॉल, इट्स वार्निंग टू देम दैट ही इज फाइनली बैक इनटू द बिजनेस। सो पहला 2 एपिसोड तो काफी अच्छा था, खास करके वो फाइटिंग सीक्वेंस एंड मैट का वो फ्रस्ट्रेशन वाला सीन। बाकी आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए मिलता है किसी और एक नए वीडियो में। बाय।